अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गान महाजरीन को निकालने की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। अब क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और क्या वाकई सारे जो हैं डेडलाइन ख़त्म होने से पहले पहले सारे अफ़गान महाजरीन निकल चुके हैं पाकिस्तान से? ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो तमाम तर बातें करते हैं। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा हमला जो हुआ है ख्वारिज का बनू के अंदर, उसके हवाले से बात करेंगे कि आजकल जो है वो हमलों की रेशो बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ा दी गई है। तो क्या ये अफ़गान महाजरीन को निकालने का जो है वो बदला लिया जा रहा है या कुछ और है? और सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से इसको जो है वो टैकल कर रही हैं और किस तरह से इन जो हमलों को मैनेज किया जा रहा है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि अफ़गान महाजरीन दहाइयों तक पाकिस्तान की मेज़बानी के बाद अब चूँकि मामला जो हैं वो सुधर चुके हैं, मामला बेहतर हो चुके हैं। पाकिस्तान ने जो है वो काफ़ी अर्सा इनकी मेहमान नवाज़ी की और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इनको जो है वो वेलकम किया और जिस तरीके से इनका जो है वो ख्याल रखा, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और मिसाल इसकी मिलती होगी। ये जैसा कि मदीना और मक्का के लोगों की मिसाल थी, जिस तरह से मदीना के लोगों ने मक्का से आने वाले महाजरीन का ख्याल रखा, उसी तरीके से पाकिस्तान ने भी जो है वो इनको हर तरीके से जो है वो देखभाल की और इनका ख्याल रखा। लेकिन अब जो है वो वक्त आ गया था, अब इन्हें जो है वो जाना था अपने मुल्क वापस, तो इसीलिए डेडलाइन दी गई। डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी बड़ी तादाद में अंदर इस बार जो है वो वाकई काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो देखी गई इनकी वापस जाते हुए। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सामान लोड करते हुए ट्रेले, और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो गली मोहल्ले में हर जगह ये मूवमेंट्स नज़र आई इनके वापस जाने की। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है और बहुत सी जो है वो विटनेसेस मिल रहे हैं कि शायद कुछ अभी भी यहाँ पर हैं, लेकिन हमारी फोर्सेस अभी भी इनके जो है वो खोज लगाने में लगी हुई हैं, पुलिस और जो बाकी महकमे हैं। अब पुलिस की जानिब से ये सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को जो है वो इनके बारे में पता चले वो इतला दे सकते हैं। और अब जो है वो मज़ीद आगे जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अब जो रह गए हैं उनको जो है जबरी तौर पे वापस भेजा जाएगा, और जिन्होंने जो है वीज़े ले रही हैं या जिन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर ली है, उन्हें मुल्क में रहने का, जैसे किसी भी मुल्क में रहने का इख्तियार होता है, हक़ होता है, इसी तरह से उन्हें भी इस मुल्क में रहने का मुकम्मल तौर पे इख्तियार और हक़ हासिल है और वो अपने इस हक़ को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सालों से इधर रह रहे थे और पहले भी जो है वो इनको निकालने की वो जो इनको मुल्क बदर डिपोर्टेशन की वजह भी यही है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में इनकी जो है वो एक्टिविटीज़ मशकूक पाई गई हैं और इनको जो है वो देखा गया है इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हुए, और ख़ास तौर पे दहशत गर्दाना एक्टिविटीज़ और स्मगलिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें ये जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा तौर पे मुलव्वस देखे गए। अब क्योंकि इनको जो है वो निकाला जा रहा है सख्ती के साथ, तो इसी का तसलसल हो सकता है। लेकिन ये एक्टिविटीज़ पहले भी काफ़ी ज़्यादा थी और अब जो है वो ये अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात जो है इनके साथ जो है वो लड़ाई कर रही हैं और इनके साथ जो है मुकम्मल तौर पे इनको रेजिस्ट कर रही हैं और इन्हें पाकिस्तान के अंदर कदम जमाने के लिए नहीं दिए जा रहे जगह। तो सिक्योरिटी फोर्सेस, उसके साथ साथ हमारे जो लोकल्स हैं और तमाम तर जो ऑफिशियल्स हैं, हमारी हुकूमतें, सिविल इदारे और जो हमारे अस्करी इदारे हैं, तमाम तार इदारे मिल के जो है वो इनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। और काफ़ी गुज़िश्ता तकरीबन ये कुछ अर्सा हो गया है जब से पाक भारत टाकरा हुआ है, ख़ास तौर पे उस टाइम के बाद से लेकर अभी तक जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स भी जो हैं वो नज़र आए हैं। और जो अब जो ये क्योंकि इन्हें यहाँ पे रहने नहीं दिया जाता, हमारी खुफिया एजेंसियाँ, हमारी जो है तमाम तर जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं और उसके साथ साथ जो हमारी इदारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, CCD हो गई, पुलिस हो गई, और उसके साथ साथ FC रेंजर्स, पाक अफवाज, तमाम तर इदारे जो हैं इन्हें यहाँ पे टिकने नहीं दे रहे। सो ये इधर नहीं रह सकते, सो ये कार्रवाइयों के लिए तैयार होकर वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी तादाद में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें जो है इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाता है। अब जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्टों के ऊपर हमले जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में कर रहे हैं।
तो इसी का तसलसल गुज़िश्ता आज जो है वो बनू के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इन्होंने एफसी के एक ठिकाने के ऊपर, एफसी की चेक पोस्ट के ऊपर, और जो एफसी का आप कह सकते हैं ठिकाना, उसके ऊपर जो है हमला किया इन्होंने। तो और हमला किस तरह से किया, क्योंकि इन्हें पता है कि इस तरह से तो अंदर दाखिल हो नहीं सकते, हमारी फोर्सेस जो है वो जागी हुई होती हैं और तमाम तर जो है मामलात उनके कंट्रोल में होते हैं और ये लोग उनका सामना तो कर नहीं सकते। फिर इन्होंने ये प्लानिंग ये की कि बारूद से भरी हुई गाड़ी खुदकुश बम्बारों के साथ जो है वो टकराई और हमारे जो है दरवाजे के ऊपर ये खुदकुश बमबारी करके तो फिर ये जो है कुछ तादाद में अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए। लेकिन अंदर से जो है वो हमारी एफसी के जवान और पुलिस के, रेंजर्स के, हमारे ख़ास तौर पे सीसीडी पुलिस और एफसी के जवान जो हैं उन्होंने बड़े जाफशानी के साथ और बड़ी अच्छे तरीके से जो है इनका मुकाबला किया। और इस मुकाबले के अंदर तमाम तर जो है ये दहशतगर्द जिनका ताल्लुक़ जो है अफ़गानिस्तान से था और ख़ास तौर पे इनको जो है वो जहन्नम वासल किया गया और इनका ताल्लुक़ जो है एक तंजीम है ख़वारिज की, उसके साथ बताया जा रहा है। और ये इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया और इन्होंने जो है वो हमला किया एफसी की पोस्ट के ऊपर, लेकिन ये इस हमले को नाकाम बना दिया गया और तमाम तर दहशतगर्दों को जो है जहन्नम वासिल कर दिया गया। और ये ऑपरेशन जो है मुकम्मल है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक जो है ये ऑपरेशन जो है बड़ी महारत के साथ और बड़ी जो है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल कर दिया गया है। मज़ीद जो अपडेट्स आती रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए यही अपडेट्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।